और ये छोटी सी बच्ची रश्मि राजपूत ग्राम उपराका से इस बच्ची की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं इसी गीत में प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद। हो मेघी में तुम्हें देखो पिया जी और ना देखे कोई। मेघी में तुम्हें देखो पिया जी और ना देखे कोई। सुंदर मुखिया देख के पानी रात को जब मैं सोई। सबसे तुम्हें बचा के कह लो कि बंदिया के पूजा करूंगी तेरी पूजा करूंगी तेरी। सावधान 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 वाले, कर दे घर खाली, लौटा दे घर वाली, नहीं खाएगी काली। अरे सावधान। ओह, ये तो वही गीदड़ सुग्रीव है। तो गीदड़ सुग्रीव, आज तुझे ये फिर उल्टी समाई है और मौत तेरी याद खींच करके लाई है। सावधान सावधान सावधान। नहीं स्वामी, आज आप इस समय युद्ध में न जाए स्वामी। महारानी, हाँ, तुम ये क्या कह रही हो? आज मेरा दिल बहुत घबरा है। धड़कने दो, क्योंकि तुम जानती हो हमारा जो भाई सुग्रीव है वो सुग्रीव नहीं, इस समय हमारा वो शत्रु है। और यदि दुश्मन द्वारे ललकार रहा, आज छाती में चढ़ करके आया है वो गीदड़ सुग्रीव, जो कि मेरे भय से 14 भूनों में भागता फिरता रहा, लेकिन कहीं भी उसको किसी के द्वारा शरण नहीं मिली। आज उसका महारानी ये साहस तो देखो, ये दुश्मन द्वारे ललकार रहा और मैं छुप जाऊं इन परतों में, तो है ये शान के बरखिलाफ जो गिरा जाऊं न मर्दों में। ऐसा हो नहीं सकता महारानी कि युद्ध को न जाए हम और तुम नारियों में बैठ करके ये नारी कहाए हम, तो फिर ये आन मान शान है तो अपने आप यूं ही गवाए हम, तो फिर जीते जी इस विश्व को मुंह कैसे दिखाए हम। कौन जानेगा कि ये बाली क्या है। महारानी, ऐसे इन गीदड़ों की धमकी पर यदि हम महलों में ही छुपे रहे, कायरता हमको धिक्कारेगी। इसलिए महारानी, हमको जाने दो, मार्ग में अवरोध बन करके न खड़ी हो, हट जाओ महारानी। इस समय न रण को जाओ पिया, क्यों? और ये दिल मेरा बहुत घबराता है। महारानी, चाहे तुम्हारा दिल घबराए, चाहे दिल फड़के और चाहे तुम फड़को, आज हमको रोकने वाला कोई भी नहीं है। मैं नहीं जानती कौन कारण जो दाया ने त्रिफल किता है।
में छाया जाता है, मेरों के खड़ी कलीजे को। मेरों के खड़ी कलीजे को, मुँह तक आया जाता है। सुग्रीव तुम्हारा भाई है। ना महारानी, अब दोबारा न कहना, वो भाई नहीं, हमारा दुश्मन है, दुश्मन। नहीं स्वामी, जैसा भी हो आपका भाई ही है। कदापि नहीं महारानी। स्वामी, सुग्रीव तुम्हारा भाई है, यदि आता है तो वाणी दो, कुछ क्षण रुको इन महलों में, ये बुरी घड़ी टली जाने दो। कदापि नहीं, कदापि नहीं। सुग्रीव है जिनसे मिला हुआ। अच्छा, हाँ, किससे मिला है? वो नहीं नारायण है। देख लूंगा मैं उस नारायण को भी। पृथ्वी का भारी हटाने को आए हैं जगता तारे। सोनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु अतुल बल शिवा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालह जीत सकई संग्रामा। महारानी, स्वामी, ये तुम जानती हो कि वो सुग्रीव जिससे मिला हुआ है, हाँ, वो नर नहीं नारायण है। तुम ये जानती हो, अवश्य। तो फिर तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम ये भी तो जानती हो कि तुम्हारे पति को वरदान भी एक प्राप्त है, खींच लेता हूं आधा बल सामने वाले बलवान का, और ये बाली है युद्ध भूमि में भगवान का। ये भगवान का भी भगवान है युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि सामने वाले का आधा बल स्वयं करके आ जाता है। सुन तारा भीर प्रिय, तुमने कहा कि परमात्मा है, नारायण है, भगवान है, तो फिर तुम ये भी तो जानती हो कि समदर्शी रघुनाथ, वो तो समदर्शी है, उसकी दृष्टि में बाली और सुग्रीव बराबर है, सम है। समदृष्टि का यही तात्पर्य होता है कि नहीं? जो कदाच मोहि मारी है, हो सकता है कि परमात्मा के द्वारा यदि मेरा वध भी हो जाएगा तो पुनः होब सना, तो मैं अभी तक अनाथ हूं, और अनाथ जीव जब तक रहता है जब तक उसके नाथ का साथ नहीं मिल जाता। और यदि आज ये जीवात्मा बाली की उस परमात्मा से मिल जाएगी तो आज ये जीवात्मा धन्य हो जाएगी, आज ये बाली भी सनात हो जाएगा। तो हमारा कथन है कि मैं हूं वीर बाली, सप्तदीप बानर आली। हाँ हाँ, काहे को सुकंठ प्रीति दीनता सुनाउरी, काहे हानि लाभ सुग्रीव के मिलबे को, जो पे बदद गुलाम कहलाउरी, जो पे मोहि मारी है खरारी, तो छोड़ गए ये बानरीस तन अमरीश पद पाऊंगी। इसलिए हट जा मेरे सामने से महारानी, हट जा, हट जा। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव
वही जाने। कायर! कहाँ छुप गया कायर मुझे लड़का? सावधान! ओ, सावधान हो जा वाले। मैं तो सावधान रहता ही हूँ, क्योंकि राजा यदि सावधान नहीं रहेगा तो फिर प्रजा थोड़ा सावधान रहेगी। तू मुझे सावधान करने आया है। इतना मारा तुझे, अब मारने के बाद इतनी तूने मार खाई, और ये जानता भी है कि तुझे कहीं पर स्थान नहीं मिला, किसी ने भी तेरा सिर नहीं छुपाया मेरे भय से, क्योंकि सकल भुवन में फिर बिहाला। 14 भुवनों में गया, लेकिन कहीं पर भी तेरी रक्षा करने वाला नहीं मिल सका। इतना मैंने मारा तुझे, इतना भयभीत हो गया, आज फिर मार खाने के लिए आ गया है। ये तो समय बताएगा कि कौन मार खाने आया है और कौन मारेगा। अच्छा, ये समय बताएगा? ये तो समय बताएगा जब हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा। अरे कुछ नहीं, अरे युद्ध क्या, हानि लाभ सोचे बिना बोलत है मरखा बहन। मैं जानता हूं नाहक कुत्ते की मौत मर जाएगा। मैं मरूंगा। और क्या मैं मरूंगा का? तुम इसलिए ही कह रहा मरोगे। हूं कि हाथ जोड़, ये तूने मुझे ललकारा है तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। हाथ तेरे जोड़, हाथ जोड़ू, पैर पर हाथ। तेरे। अरे और नहीं क्या, अगर पढ़ लेगा मेरे, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो कौन पाप में पड़ जाएगा? अच्छा, अब बड़ा भाई याद आ रहा है? क्यों? जब मार कर निकाला था तब बड़ा भाई याद नहीं आ रहा क्योंकि था? उस समय तूने ऐसा अपराध किया था। कौन सा अपराध किया था? अरे अपराध ये किया था कि मेरे सिंहासन पर, जहां पर मेरा अधिकार है, जहां का मैं राजा हूं, जबरन तू राजा बन बैठा। जबरदस्ती। और क्या, और न्यायाधि अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। जो अधिकार मेरा है, उस अधिकार पर तूने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, तो कहे मैं तेरी आरतियां उतारूंगा। अच्छा, क्या? तो अधिकार प्राप्त कर लिया तो तुम जान से मार दोगे? अरे जान से तूने क्या ऐसा मैंने जबरदस्ती अधिकार प्राप्त किया था? वहां तो मंत्रियों ने मुझे राजा बनाया था। एक बार कहते तो कहकर देखते, अरे सुग्रीव तुम राज सिंहासन पर विराजमान हो गए क्यों? ये मेरा राज सिंहासन है, मैं साहस उस सिंहासन को छोड़ देता, आपके अपने हाथों से स्वयं आपको राज सिंहासन पर बैठाता, मुकुट पहनाता। अरे दुष्ट कहीं का। अब भाई की बात करते हो? अरे दुष्ट कहीं का। तुमने शत्रु माना, भाई नहीं माना। कह रहा है कि मुझे मंत्रियों ने आकर के राजा बना दिया। अच्छा, राजा कौन बनाया करता है? मंत्री बनाया करते हैं कि राजा के द्वारा ही राजपद मिलता है? मंत्रियों के द्वारा मुझे बनाया गया। और किसी को बनाया गया? मंत्रियों के द्वारा। अरे किसी को हम क्यों क्या करना है किसी से, हमको तो अपने से मतलब है ना। तू जबरदस्ती बना, क्योंकि ये नियम ही नहीं है कि कहीं के मंत्रियों का ये अधिकार ही नहीं है कि मंत्री अपने स्वेच्छा से चाहे उसे राजा बना दे। ये एक राजा को अधिकार होता है कि आने वाली जो भावी पीढ़ी है, राजा सोचेगा कि ये राजपद के योग्य है, तो ये राजा उसको अपना सर्वस्व अधिकार दे करके उसको राजा बनाता है। और यदि राजा ना हो, राजा के माता पिता ना हो, राजा का गुरु ना हो, तो फिर कौन सिंहासन को संभालता है? अच्छा। कौन राजा के जाने के उपरांत राज सिंहासन की भाग दौड़ को संभालने वाला कौन होता है? मंत्री होते हैं। राजा के दाहिने अंग मंत्री होते हैं। राजा के ना होने के उपरांत सारे राज के कार्य करने वाले मंत्री होते हैं। अरे रुक जा, ऐसे कैसे बोल सकते हो? रुक जा, कह राजा मर गया था का? यहाँ मर गया था तो ये जिंदा कहाँ से खड़ा है? ये तुम जिंदा हो क्योंकि तुमने स्वयं कहा था। अरे रुक जाओ, स्वयं अपना फड़फड़ाओ नहीं। हाँ। भाई राजा अगर मर गया था, हाँ। मैं यहाँ का राजा था, हाँ। और राजा यदि मर गया था तो फिर ये जिंदा कहाँ से आ गया? क्या मरा वाला भी जिंदा हो जाता है? मैं बता रहा हूँ। अरे इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये शेर शत्रुताई करे, ये शेर शत्रुताई करे, मगर गजराज से उस धूल की औकात क्या जो आकर लगे इस ताज से। इसलिए हस्ती मेरी देख ले हस्ती, और मर्तबा मेरा पहचान ले। मैं क्यों लड़ू तुझे नीच ममता से? कह रहा है राजा मरा कहाँ है? यदि राजा मर गया था तो फिर जिंदा कौन खड़ा है? तुम मर गए थे उस समय।
अच्छा मर गए तुम मरे थे। कोई एक प्रमाण मुझे तुमने दे दो। हाँ, कोई एक प्रमाण मैं मुझे दो। प्रमाण दे रहा हूँ। हाँ। तुमने मुझसे जब उसका वध करने के लिए जा रहे थे तो क्या कहा था मुझसे? क्या कहा था? क्या कहा था कि मैं इसका वध करने के लिए जा रहा हूँ, पर खिस मोह एक पखवारा, नहीं आवो तब जानस। मारा। कहा था अपने मुख से। 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना, नहीं आऊं तो समझ लेना कि मर गया। और तुम 15 दिनों के उपरांत आए होते, 15 दिनों के अंदर आए होते तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता। हो गई बात कि मरा नहीं है। हो गई बात। मैं 1 माह तक प्रतीक्षा करता रहा, और जब प्रतीक्षा करता रहा तुम नहीं आए तो तुम्हारी बात को ही मैंने माना है कि बड़े भाई ने मुझसे कहा था कि यदि 15 दिनों तक ना आऊं तो समझ लेना कि मर गया। तो वही बात को तो मैंने माना है, इसलिए बाली सुन। अरे रुक जाओ। हाँ। रुक जाओ। पर खिसमोही एक पखवाड़ा केवल तुमने जाना, मैंने जैसा बतलाया था कि परखेस मोही एक पखवाड़ा, नहीं आवो तब जाने से मारा, तब उस समय समझ लेना कि बाली मारा गया। मारा गया। और जब अगर किसी का बड़ा भाई ये लगे छोटे भाई को कि हमारा बड़ा भाई मारा गया, तो ये उसने जाना भी माना नहीं है। मानेगा कब? जब कुछ प्रमाण मिलेगा तभी तो मानेगा कि मेरा भाई मर गया है। कि जाने कोई आकर के कह दे तुम्हारा भाई मर गया, तो क्या वो मान लेगा कि मर गया? भाई प्रमाण भी तो चाहिए कि मेरा भाई अगर मरा है तो उसकी अस्थियां, उसके वस्त्र, कुछ न कुछ तो ऐसा चिन्ह होगा जिससे कि छोटा भाई ये स्वीकार करे कि हाँ मेरा बड़ा भाई मर गया। क्यों? यही होता है कि नहीं होता है? और कुछ मिला नहीं, केवल कहने मात्र से तूने जान लिया, लेकिन मान नहीं। जान लिया, जानने के बाद तुरंत जो है सिंहासन में बैठ गया कि वो तो मर गया, तूने अंत्येष्ट किया, कुछ मिला नहीं। दूसरी बात, हाँ। अगर भाई मर जाता है तूने हाँ। ये स्वीकार कर लिया, तूने अंत्येष्ट क्रिया की नहीं की। हा? क्यों हाँ, नहीं की? बंदर है, अच्छा, पशु है। बंदर है। हाँ, तो पशुओं एक बार- के द्वारा कोई अंत्येष्ट क्रिया अरे नहीं की रुक जाती। जा, पशुओं के द्वारा कोई नित्य क्रिया नहीं की जा रही। हाँ। तू पशु है, हाँ, तो फिर पशु है, क्या पशु कहीं का राजा होता है? बंदर। क्या पशु इस प्रकार की वार्ता करते हैं जैसे ये करते अरे हैं? सुनो। तू कहे का पुत्र है? अरे रुक जा, ये बताओ, रुक जा। बंदर कौन है? अरे रुक पहले। बंदर कौन है? अच्छा, तो तू उन बंदरों में गणना किए है अरे क्या? केवल ये बताओ, बंदर पशु है या तू नहीं? क्या उन बंदरों में गणना किए है? तू किसका पुत्र है? सूरपुत्र। सूर्य पुत्र। अच्छा, सूर्य का पुत्र जो होगा तो क्या वो बंदर होगा? बिल्कुल होगा। हाँ? क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? जबरदस्ती क्यों नहीं? नहीं। बंदर, तुम बंदर नहीं हो? मैं बंदर हूँ। मैं बंदर नहीं हूँ। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर नहीं हूँ। लेकिन बंदर योनि में होने के बाद भी हमारे जो व्यवहार है अरे बस वो बात तो- वानरीकृत नहीं है, अरे व्यवहार क्योंकि हम में- इंद्र के अंश से है, हम इंद्र पुत्र है। इंद्रपुत्र हो, ये कहाँ भूल रहे लेकिन हो? हो तो बंदर। अगर सुनो पहले, हो तो अरे बंदर। सुन लो। हाँ। अगर हम बंदर होते तो हम यहाँ पर सिंहासन में न बैठते और अपने सिंहासन के लिए लड़ाई तुमसे न लड़ते। अरे जंगल आई का बात समझ राजा में? तो अरे शेर भी सावधान! होता है। अरे सावधान, अच्छा, खैर कहीं का तुम मरना ही चाहता है, सावधान हो जा। ये तो समय सावधान। बताएगा। अरे चल, सावधान हो जा। बजने दे। वाह महाराज सुग्रीव देखने में पुरवा लग रहे हैं लेकिन भीतर पूरा बाजार लगता है। अरे ये बात, ताज ले लिया। क्यों रे? तूने मेरे बाल उखाड़ लिए रे? तूने मेरे बाल उखाड़ लिए?
मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिंदगी भर तू केवल बाल ही उखाड़ेगा, जिंदगी भर बाल उखाड़ना, तुझे यही श्राप है मेरा। चल सावधान। काट लिया, काट लिया। अरे खून निकल आया। अब बंदर है तो काटेंगे ही। क्यों रे दोस्त, तूने रे काट लिया? अच्छा बंदर है, तूने दांत दिखा दिया। चल तो फिर। और आप हैं श्री मंगल सिंह जी पाल। 51 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए। धन्यवाद। अरे सुग्रीव जी हिम्मत रखिए, पत्नी जरूर मिलेगी। तूने मेरे हाथ में काटा था, मैंने तुझे कहाँ पे काटा है? अब तुझे बैठते भी ना बनेगा डाल में। बंदर है ना, ऐसी जगह काटा है, दिखा भी नहीं पाएगा। पत्नी चाहिए तो छाती मजबूत किए रहिएगा। क्यों क्यों ठीक काटा मैंने? कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अब दिखाओ किसी को, मैंने तो दिखा दिया मेरे काटा। तू दिखा कि मेरे काटा है, ऐसी जगह काटूंगा। क्यों रे, दोबारा आएगा अब लड़ने? आएगा दोबारा लड़ने? आएगा ना आएगा? अब दोबारा आना नहीं। मंगरोट न पहुंच जाना धोखे से। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। जय हो मेरे महाप्रभु, अच्छी मित्रता निभाई आपने। आप कह रहे थे बाली को मैं एक ही बार से समाप्त कर दूंगा। अरे हमें लगा था पत्नी को साथ में लेके आएंगे आप। अरे ऐसी पत्नी ऐसी पत्नी ना चाहिए जो पहले मरवा दे, अगर मर गया तो फिर ऐसी पत्नी का क्या करूंगा। हे मेरे महाप्रभु, मैं आपको बार बार कहता रहा कि वह भाई नहीं है, मेरा काल है। हे राम, हे नाथ, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोड़ लिया मैंने। वो भाई नहीं है काल मेरा, उसका बल तोल लिया मैंने। हे मेरे महाप्रभु, मेरे शरीर में सारी बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो बस अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएगी नाथ। राम जी ने केवल हाथ लगाया, कर परसा सुग्रीवो शरीरा, तनु भाग कुलिस गई सब पीरा। पूरा दर्द ही समाप्त हो गया। आपके हाथों में कोई जड़ी बूटी है क्या? आपने जैसे ही मेरे शरीर में स्पर्श किया वैसे ही मेरे शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई। कुछ हो तो बता दो, दोबारा साथ जरूरत पड़े, कभी आया मार खाई आप ना रहे तो कम से कम। लेकिन मेरे महाप्रभु,
मैं बस केवल यही जानना चाहता हूँ, आपने कहा था बाली को एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा, लेकिन आपने बाली को नहीं मारा। न मारने का कारण क्या है? सखा सुग्रीव, जब तुम और बाली दोनों युद्ध कर रहे थे, मैं बार बार अपने धनुष पर बाण चढ़ा रहा था और लेकिन पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि तुम और बाली दोनों एक ही स्वरूप के हो। बस मैं केवल यही सोचता रह गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बाण बाली को ना लग करके तुम्हें लग जाए और तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरी प्रतिज्ञा भी अधूरी रह जाए। अरे ठीक किया भगवान, आपने अपने धनुष से बाण को नहीं छोड़ा। अरे मैं तो बाली से बच करके भाग आया, क्योंकि मैं भागने में बहुत तेज हूँ। वो मेरे से मुकाबले भाग नहीं सकता, मार तो सकता है लेकिन मैं भागने में बहुत आगे हूँ, इसलिए मैं भाग आया। और अगर आपने अपने धनुष से बाण छोड़ दिया होता तो त्रिलोक में उस बाण से रक्षा करने वाला फिर मेरा कोई नहीं होता। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, क्या सोच रहे थे भगवान? दोनों का बैर निकलने दूं। होता क्या? तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने तुम दोनों भाई। इतने पर भी मैं बार बार क्या करते थे ना? धनुहा पर बाण चढ़ाता था। छोड़ा क्यों नहीं? तुम दोनों एक रूप के हो, जिससे मैं धोखा खाता था। तुम दोनों अच्छा ये हार पहन जाओ, जिसे तुमको पहचान रहे, जिसे तुमको पहचान रहे। तुम पर भी कवचो, तुम पर भी कवच समान रहे, बाली को हार का ध्यान रहे। तुम पर भी चाहते क्या हैं आप? ये चाहता हूं कि इसे पहन करके तुम एक बार पुनः बाली के पास में चले जाओ। भगवान, अब ना जाऊंगा, अब नहीं जाना मुझे उस दुष्ट के पास में। क्यों? अरे एक बार बच के आया हूँ, उसके दोनों पैरों के बीच से निकल करके भागा हूँ, वो तो मेरे बीच से फाड़ देता, इतना दुष्ट है। भगवान अब ना जाऊंगा, आप कहो मैं अपने प्राणों का भी त्याग कर दूं, आप कहो इस पर्वत से कूद जाऊं तो कूद जाऊंगा, कुआं में गिर जाओ तो वो भी गिर जाऊंगा, लेकिन उसके पास ना जाऊंगा। भगवान सखा सुग्रीव, तुम डरो नहीं, हमारे कहने से एक बार और चले जाओ। इस बार कोई धोखा नहीं होगा, केवल बाली का वध ही होगा। जब जाओगे तभी तो पत्नी मिलेगी। और जब मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर पत्नी का क्या करूंगा? रघुनाथ जी साथ में है। उस बार भी थे। नहीं, इस बार जाइए, ये पहचान है। और इस माला के साथ साथ में विशाल बल है जो अदृश्य है। मेली कंठ सुमन के माला, भगवान पठवा पुण्य बल दे विशाला। संदेह हो रहा है। काहे का? तिलक और कर देते हो। क्यों? जब बकरे की बलि दी जाती है ना, तो उसका श्रृंगार इसी तरह से किया जाता है, माला पहनाया जाता है, तिलक किया जाता है। मंदिर में जब जाता है बकरा तो कसाई आता है, काम खत्म। तो बलि देने के चक्कर में हो ना, ये पुष्पों की सुमन माल है, मैंने तुम्हें पहचानने के लिए दी है। भगवान यदि कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ। चले जाओ, लेकिन इस बार धोखा ना हो। डरो नहीं तुम, इस बार बाली बचेगा नहीं। पक्का नहीं बचेगा? हाँ ठीक है, तो फिर जा रहा हूँ। हनुमान जी ध्यान दिला देना।
लखनलाल जी। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल देगी विशाला। पुनि नाना विध भई लड़ाई, बिटपोत देखे रघुराई। पुनि नाना विध भई लड़ाई, बिटपोत देखे रघुराई। क्यों रे, इस बार तो तू श्रृंगार करके आया है, चूड़ियां भी पहन आया है। ए, हाँ, ये हार पहन आया है। अरे ये हार नहीं, ये माला है, ये अरे, सुमन माला है। ये पहले से तू हार पहने हुए है, तो फिर जीवन में तू विजय कहाँ प्राप्त होगी तुझे? अरे आज ही इसी समय ही विजय प्राप्त होगी। क्यों रे? इससे दूर रही ना। पहले बात तो सुन। हाँ सुनो। आज तुझमें मैं बड़ी हिम्मत देख रहा हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, मार खाने के बाद इतनी जल्दी तू लौट आया हो। तेरे साथ में और कोई है क्या? अरे अकेला खड़ा है ये शेर, देख तेरे सामने तू सियार है, अकेला तू सियार शेर है। खड़ा है। क्योंकि तू हर बार मुझसे मार खाया है। अरे मार खाया हूँ लेकिन फिर भी आया हूँ। ये तू जो आवाज लगा रहा है जोर से, हाँ। जो ये गर्व भरा, ये जोश है तेरा, ये तेरा नहीं, तेरे पीछे कोई है। अरे अकेला सामने अरे, तेरे। उनको लाओ जिनके पर तू गरज रहा है। जरा अरे मैं उनकी गरज भी है तो तू। वीरता देखूं। अरे देश पहले हमारी वीरता देखो। अरे तू कायर है, अब मैं हूँ वीर, और वीरों का बाना धारण करके मैं तुझ जैसे कायर को नहीं मारता हूँ। यदि सिंह मुझे ललकारे, अरे शेर हो कोई इन जैसा, अरे सिंह मुझे ललकारे तो उसका भी जिगर फाड़ता हूँ। तू कायर है, कायर को मैं मार भी दूंगा, लोग क्या कहेंगे अपने भाई को मारा है? ये वीरता थोड़ी है। तू चल, ये हट यहाँ से। वीरता, अब बार बार हमें तुम अपनी वीरता दिखा रहे हो वाली, ये वीरता दिखलाएगा तो तुझे खामोश कर दूंगा, मारूंगा वक्षी स्थल में, तुझे बेहोश कर दूंगा। अरे पकड़ कर तुझको आज मही में पटकूंगा, ये भरा अभिमान जीवन उसे चकरा चार कर दूंगा। चल तो फिर पहले मैं तुझी से निपटू, फिर तो उनको फिर देखूंगा जो तेरे साथ। युद्ध होगा हमारा। माल युद्ध का मैं तुझे भी मार रहा हूँ, फिर चल, उनको भी देखूंगा। सावधान। सावधान सावधान। दांव उल्टा हो गया। पहुँचल बल सुग्रीव करी ही हारा मेहमानी, मारा राम बाली तब हृदय मांझ सरतानी। उफ, दगा दगा, ये धोखा 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 हुआ मेरे साथ हुई। ये किसका तीर करारा है? इन वृक्षों के पीछे छुपकर किसने मुझको संघारा है? अरे गीदड़, तू क्या मारेगा? जिसने मेरा वध किया है वो मेरे सामने आ जाए। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। बाली, मैंने तुम्हें मारा है। आपने मुझे मारा? हाँ, आपके लिए तो बतलाया गया है, धर्म हेतु अवतरे गुसाई, अब मारे मोह ब्यात की नहीं। छुप करके जिस प्रकार से एक शिकारी अपने शिकार का वध करता है, होकर के सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है इन वृक्षों के पीछे छुपकर। क्या तुम्ही ने मुझे संघारा है? बैरी को छल से वध करना ये सूरवीर का कर्म नहीं। जो इस तरह से मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं आपके लिए बैरी हो गया और सुग्रीव
मित्र हो गया, आपको तो समदर्शी कहा गया है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। ये बाली शत्रु और सुग्रीव मित्र, ये कैसा न्याय विलक्षण है। हे रकुल के नायक, उत्तर दें। हाँ हाँ, ये वध करने का क्या कारण है, मुझे बतलाएं। आपने मुझे क्यों मारा? बाली, तुम्हारे द्वारा लगाया गया आरोप कि मैंने निर्दोष बाली को मारा है। तुमने अपने भाई के ऊपर वज्रघातक प्रहार किया, क्या ये पाप नहीं? तुमने अपने भाई की स्त्री को छीन लिया, क्या ये भी पाप नहीं? अनुज, बधू, भगनी, सुत, नारी, कन्या, बहन, पुत्र की स्त्री और भाई की स्त्री, ये तो चारों एक समान होती हैं। इन्हें कुदरती बिलोकी सोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। कन्या, बहन, पुत्र की स्त्री और भाई की स्त्री जो इन्हें बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में पाप नहीं है। और कह रहे हो कि हमें छुप करके मारा है। तो बाली, तुम्हें तो वरदान प्राप्त था, जो तेरे सामने तुझसे लड़ने के लिए आएगा उसका बल तुझ पर आधा खिंचाएगा। वर तूने ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तुझसे लड़ने वाले का बल तुझ पर आधा खिंचाएगा। वरदान किसी का नष्ट ना हो, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने यह बाण आड़ से मारा है। बाली, विशेष मारने का एक और कारण है। मूल तो है अतिशय अभिमाना, नारी सिखावस करिस ना काना। तुम्हें तो बहुत बड़ा अहंकार था ना बाली। तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और मेरे सामने मुझसे लड़ने के लिए आ गया। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे उसी अहंकार को मारा है। धर्मात्मा राम, आपने कहा कि तुमने नारी का कहना नहीं माना। नारी का कहना आपने तो मान लिया था। स्थिति ये आ गई कि बन बन उसको ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपकी नारी ने कहा था मुझे सोने का मृग ला दो, मार करके ला दो। तुम पहुंच गए नारी के कहने पर मारने के लिए। नारी ही आपकी चली गई, खो गई नारी, आज ढूंढ रहे हो। मैं भी यदि नारी का कहना मान लेता तो फिर आपकी उस प्रतिज्ञा क्या क्या होता। अगर नारी के कहने पर मैं युद्ध करने के लिए नहीं आता, तो आपने तो सुग्रीव के सामने प्रतिज्ञा की थी कि सुन सुग्रीव, मारिहूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राण। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी यदि रक्षा करने के लिए आ जाए तो फिर बाली को कोई बचा नहीं सकता। तो मैं तो आपके ही वचनों का पालन करने के लिए आपके सामने आया हूं। आप मुझे पापी कह रहे हैं कि तुम पापी हो, इसलिए मैंने मारा। हे प्रभु, मैं पापी, आप पाप मोचन, फिर भी मैं पापी बना रहा। भव भंजन मेरे सन्मुख खड़े रहे, फिर भी मैं पाप में सना रहा। सुनो राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोर। क्या मैं अभी पापी हूँ? अंतिम समय आपका मैं दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे महाप्रभु मैं जानता हूँ मेरा वध किस लिए किया है। इसलिए नहीं किया कि ये वरदान मैंने मांगा था, इसलिए नहीं, मैं जानता हूँ उसका कारण है कि सुग्रीव से आपकी मित्रता हो गई है, ये मुझे मालूम है। और सुग्रीव ने ये भी कहा है कि मैं सीता से मिला दूंगा। सुग्रीव मित्र का तो मिलते ही कष्ट हटाया है, इस कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाल मिटाया है। लेकिन अब खुद देखोगे कि कब तक सीता से तुम्हें मिलाता है। ये ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। सुग्रीव मित्र से ये आशा कि सीता सुध का कार्य करे। हाँ, गीदड़ में शक्ति कहाँ इतनी कि वो नाहर से संग्राम करे। हाँ, मुझसे यदि पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी
फिर होती सीता से प्रथम मिला देता, कारण कि मैं उसको खूब जानता हूं जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। अच्छा, अब जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुग्रीव का भाग जगा, ये बाली सदा को सोता है। मुझे अपने नहीं बाली, और कुछ कहना चाहते? अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ? अब भी मैं तुम्हारे इन प्राणों को रोक सकता हूं, तुम्हारे इस शरीर को अचल कर सकता हूं, तुम्हारी कभी भी मृत्यु ही ना होगी। मैं तो ऐसा भी कर सकता हूं अगर तुम कहो तो। हाँ, अब बात समझ में आ गई। ये ठीक ही कहा है कि सुर नर मुन सब कह यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अभी तक मुझे जीवित करने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब जान गए कि ये इतना बड़ा सामर्थ्यवान है कि रावण को 6 महीने काख में दबाया था, तो निश्चित है सीता से मिला देगा ये बाली। इसलिए कह रहे हैं कि अचल करो तन राखो प्राणा। इसलिए अरे वाह रघुराई, क्या नीति है चलाई। बड़ा सुंदर, अच्छा ये वेश बनाया है। हे प्रभु, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं प्राणों को रख लूं? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंतिम समय राम मुख से नहीं निकलता, लेकिन आज वही राम मेरे सामने खड़े हैं। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही सम गति अविनाशी। जिसके नाम के बल को पाकर के भगवान शंकर काशी में जीव को, मरने वाले प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। सोई लोचन मम गोचर आवा, बहुर की यश प्रभु बनी बनावा। ऐसा क्या फिर कभी बन सकता है? अरे जन्म तो मेरे अनेक हो सकते हैं, अनेक जन्म हो जाएंगे, लेकिन प्रत्येक जन्म में जरूरी नहीं है कि आप मुझे मिल ही जाए। हे प्रभु, सो नयन गोचर जास गुण नित्य, नेत कही श्रुत गावही। जित पवन मन गो निरस कर मुनि, ध्यान कबहुक पावही। मैं जानता हूँ मोहि जान अति अभिमान बस, प्रभु कहेऊ राख शरीर ही। अस कवन सठ हट काट सुरतरी, बारी करी ही बबू रही। आप ये देना ही चाहते हैं। अब नाथ जो करुणा बिलोकहु, देहु जो बर मांगहु। जही जोन जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूँ। तुम्हारी इस इच्छा की मैं पूर्ति करूंगा। बस ठीक है, अब मैं आपके धाम जा रहा हूँ। आ राम राम चरण दृढ़